बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद उस्मान ऑफिशियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और बिलाखिर सबसे बड़ा फ़ैसला आज बहुत ही खुश उसलूबी के साथ तय पा गया और इत्तेफाक के राय से तय पाया और बहुत अरसे के बाद कौम जो है कि इत्तेफाक का मुजाहरा करती हुई नज़र आई और जो लीडरशिप ने जिस तरीके से इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा किया है सबसे बड़ी तैनाती के हवाले से एक हैजान बरपा था चंद महीनों से कि पाक फ़ौज के सिपहसालार की तैनाती का मामला था और जिस तरह की बहस जारी थी कि तेरा चीफ़ या मेरा चीफ़। बहरहाल पाकिस्तान के सीनियर तरीन जर्नैल जनाब हाफिज़ आसिम मुनीर साहब नए आर्मी चीफ़ मुकर्रर हो गए और उन्होंने अब चार्ज संभालना है। चेंज ऑफ कमांड की तकरीब होगी, तो बहरहाल पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर। और इस तमाम तर सूरत हाल में एक बुनियादी किरदार अदा किया है जनाब सदर मुमलिकत ने। और सदर मुमलिकत मशवरे के लिए तशरीफ़ लाए लाहौर खसूसी तैयारे के ज़रिए और इमरान खान साहब से उन्होंने मुशावरत की और जिसके बाद जो है मोस्ट सीनियर जनरल जनाब आसिम मुनीर साहब बिलाखिर आर्मी चीफ़ बन गए और सदर साहब ने उनकी समरी पर दस्तखत कर दिए। और कहा यह जा रहा था, खदशा ये जाहिर किया जा रहा था कि शायद सदर आरिफ अलवी साहब इस समरी को लेकर कुछ डिले का मुजाहरा करेंगे और 20 से 25 दिन तक ये मामला तखीर का शिकार हो सकता है और ये जो हैजानी कैफियत वाला मामला है ये मज़ीद बढ़ सकता है। बहरहाल एक बड़ा ही वाइज डिसीजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से और एक वाज़ेह पैगाम जो है वो दिया गया है नई लीडरशिप को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ बेहतर रवाबत इस्तवार करना चाहती है। और ये जो रवाबत हैं कितने ख़राब थे इसका अंदाज़ा साबिक जो आर्मी चीफ़ हैं जनाब कमर जवेद बाजवा साहब की गुज़िश्ता रोज़ की तकरीर से आप लगा सकते हैं कि किन किन इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा फ़ौज पाकिस्तान को और जिस तरीके से उन्होंने उस मुबैना साजिश का जिक्र किया और उस हवाले से ये भी कहा कि हमने बहुत सब्र का मुजाहरा किया है, हमारे पास ऑप्शंस तो बहुत थे। तो बहरहाल ये वो एक ख़राब ताल्लुक़ात की जो नैयत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इस्टेब्लिशमेंट की, उसका जो जिक्र है बाजवा साहब ने किया। अब ये जो जेस्चर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और मैं समझता हूँ कि बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है और जिस तरीके से खान साहब ने रिएक्ट किया है इसके ऊपर। कल जो खदशात थे कि शायद खेलेंगे इस समरी से, लेकिन आज खुश उसलूबी के साथ ये मामला तय पा गया। अब खान साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं, ये $1 मिलियन सवाल है। और जैसे मैंने कल भी कहा कि खान साहब इस तैनाती के बाद ये ज़रूर कहेंगे कि ये हमारा ही दबाव था कि जो PDM की क़यादत है वो एक सीनियर मोस्ट और मेरिट के ऊपर उसने तकर्री की और मेरिट के ऊपर तकर्री हुई है पाक अफवाज की। और खान साहब बार बार ये कहते रहे कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री होती है इसी तरह आर्मी चीफ की भी तकर्री की जाए ताकि किसी भी किस्म के भाम का शिकार ना हुआ जाए। तो बहरहाल आज अल्टीमेटली इमरान खान साहब का मुतालबा ही मान लिया गया PDM की क़यादत की जानिब से और मोस्ट सीनियर जो जनरल हैं जनरल आसिम मुनीर साहब उनकी तकर्री अमल में आई। अब बात हो रही है खान साहब के ऑप्शंस की कि 26 नवंबर को क्या करेंगे खान साहब। और खान साहब से दो अहम बड़ी मुलाकातें हुई हैं। एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जनाब रमीज़ राजा साहब की, बरतानिया के जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, उनकी। और ये मुलाकातें हुई हैं जी पाकिस्तान इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज़ के हवाले से जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेला जाना है उस हवाले से। खान साहब से ये श्योरिटी ली गई कि जनाब अगर आपका यहाँ पे धरना देने का तवील इरादा है तो हम ये मैच जो है कहीं और वेन्यू इसका शिफ्ट कर देते हैं। तो हैरान कुन तौर पर खान साहब ने उनको जो यकीन दहानी कराई है, जिसके बाद अब क्या यकीन दहानी कराई है उसका जो मुजाहरा इस बात से होता है कि क्रिकेट बोर्ड ने और इस बात का ऐलान किया कि मैच जो है वो भी पिंडी में ही होंगे, कोई वेन्यू चेंज करने का कोई अभी इम्कान नहीं है। इसका मतलब ये है कि खान साहब 26 को आएंगे, पाकिस्तान भर से अपने कारकुनों को इकट्ठा करेंगे और जोश और जज्बे से भरपूर खिताब होगा। और वैसे भी डॉक्टर्स ने खान साहब का जो प्लास्टर है वो उतार दिया है और उनको एडवाइस दे दी है कि वो सफ़र कर सकते हैं पिंडी का। तो पिंडी का ये सफ़र खान साहब के लिए इंतहाई अहम है और वहाँ पे उनकी जो तकरीर है उसी तकरीर से उनका जो आइंदा आने वाला सियासी जो सफ़र है और सियासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल है वो जुड़ा हुआ है। एक जेस्चर तो उन्होंने नई मिलिट्री लीडरशिप को दे दिया कि जी हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। मैं ये समझता हूँ कि खान साहब को यहाँ तक लाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक कह रहे हैं ना कि वाइज लीडरशिप मौजूद है, जिन्होंने खान साहब को कायल किया कि खान साहब लड़ाई लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है,
आइए इस्टेब्लिशमेंट से अपने मामला बेहतर बनाएं। इस्टेब्लिशमेंट चूँकि अपने आप को एक गैर जानिबदार रखने का फैसला कर चुकी है, तो बहरहाल अपने लिए एक स्पेस पैदा करें, और स्पेस जो निकलेगी वो बिल आखिर सियासतदानों के साथ बातचीत से निकलेगी। और सियासतदान जो इस वक्त हुकूमत में है वो PDM है, और दोहरी जिम्मेदारी है शहबाज शरीफ साहब पर और बाकी इत्तेहादी क़यादत पर, वो किस तरीके से खान साहब के लिए अब ये जैसे पैदा करते हैं। और मेरी जो इतलात हैं वो ये हैं कि खान साहब 26 को एक ही एजेंडे के तहत अब जाएंगे कि जनाब इलेक्शन की तारीख दो, और उसके लिए एक अल्टीमेटम दे के वापस आ जाएंगे। और इस दौरान हुकूमत पाकिस्तान भी खान साहब को मुज़ाकरात की पेशकश कर सकती है, और ये भी हो सकता है कि खान साहब को जो है वो एक मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान कर दिया जाए हुकूमत की तरफ से, और खान साहब से कहा जाए कि अपनी तरफ से भी जो लोग मुज़ाकरात का करना चाहते हैं उनका ऐलान किया जाए, और जो इंतखाबात हैं, इंतखाबी इस्लाहात हैं, और जो भी खान साहब के मुतालबात हैं उन पर बातचीत शुरू हो जाए, और खान साहब पार्लियामेंट की तरफ वापस आ जाएं और पार्लियामेंट में रह के अपना मौसर एक किरदार अदा करें। अब रही बात इंतखाबात की, तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि नई लीडरशिप इस बात पर मजबूर कर सकती है, सियासतदानों को बिठा सकती है। फैसला सियासतदानों ने करना है कि 1 महीना पहले इंतखाबात होने हैं या 2 महीने पहले होने हैं। बहरहाल अब जो कोर्ट है, वो गेंद है, वो सियासतदानों के कोर्ट के अंदर है, और जिम्मेदारी मैं फिर कहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब की है, वो अनाउंस कर दें। जिससे पहले भी उन्होंने मिसाके मईशत की पेशकश की थी खान साहब को, और अब जो मुल्क के हालात हैं, अब एक मरला तो तय पा गया, अब आगे की तरफ बढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें इस वजह से रुकी हुई थी, अब आगे मैदान जो है वो साफ है, और अब फैसला सियासतदानों ने करना है, खान साहब ने करना है, शहबाज शरीफ साहब और उनके इत्तेहादियों ने करना है। और आने वाले जो हफ्ता 10 दिन 15 दिन है, उस हवाले से पेशरफ्त के दिन है, और अच्छी खबरें पाकिस्तान को सुनने को मिल सकती हैं। अगले व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, और जाने से पहले आपसे कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन मिलती रहे।